अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे पास ना बहुत दिनों से जो है मलाई जमा हो गई है, तकरीबन 1.5 महीने से मेरा मलाई जमा हो गया है और मैं जो है अपने घी नहीं निकाल रही हूँ। तो चलती हूँ मैं घी निकालने के लिए। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ। तो यहाँ पर मेरे पास है ना 3 डिबिया मेरे पास मलाई है, 1 2 और ये रही छोटी वाली 3 बड़ी मंजले और छोटे वाले, मतलब 3 कटोरी मेरे पास मलाई जमा हो गई थी। ये तकरीबन 3 1.5 महीने से मेरे पास जमा थी। तो मुझे ना क्या हो रहा था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं घी निकालूँ। इसी ऐसे ही करते करते मतलब 3 डिबिया जमा हो गई। तो फाइनली मैं आज टाइम निकाल पाई हूँ देखने के लिए। तो उसे क्या की थी, मैं फ्रिज से निकाल करके ना 1 घंटे में ऐसे ही रख दी थी बाहर में, कि ताकि वो जो बर्फ़ जमा हुआ है वो थोड़ा सा पिघल जाए, तो हम अपने मलाई को अच्छी तरीके से पीस सकेंगे। और उसमें क्या करना है, मुझे ठंडा पानी में बर्फ़ वाली पानी में रखी थी, तो बर्फ़ वाले पानी में डाल डाल करके पीस ले रही हूँ, कि ताकि हमारा मलाई और पानी जो है बिल्कुल अलग अलग हो जाए। तो ये देखिए आप लोग देख रहे हैं ना, ये अभी बिल्कुल नहीं हुई। इसे और चलाएंगे तब ये पूरा मलाई हमारा जो है निकल जाएगा। तो ये देखिए हमारी मलाई जो है वो अलग हो चुकी है और हम यहाँ पर जो पानी है वो अलग हो चुका है। तो उसे क्या करेंगे, अगर हम हाथों की मदद से क्या करेंगे, अब इकट्ठा अगर करते जाएंगे ना, तो पूरा मलाई जो है हमारे हाथों में आ जाएगी। और इस मलाई की अगर आप घी अगर बनाते हैं, तो मतलब कि जो होता है ना, शीठा उसका कम निकलेगा पर घी ज़्यादा निकलेगा, और यही सही तरीका होता है घी निकालने का। तो मैं तो बिल्कुल इसी तरीके से निकालती हूँ। और जो है कामों में बस अपने इसी तरीके से लगे रहो। हुई सुबह से लेकर के शाम तक हम लेडीज़ों को ऐसा ही होता है कि कोई भी काम आप एक बार बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो एक एक काम करके निपटाना पड़ता है। जिनके छोटे बच्चे हैं वो तो और भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरी बेटी तो ऐसी है कि वो अपने मम्मा के बिना रहती ही नहीं है। तो वो जब सोती है तभी मैं कुछ कुछ काम कर पाती हूँ, या तो फिर उसे उसके पापा गोदी लेते हैं तभी मैं कर पाती हूँ। तो ये देखिए इतनी सारी मलाई जो है वो जमा हो गई है, और इसकी पता है तकरीबन मतलब 500 ग्राम से भी ये ज़्यादा मलाई घी निकलेगी इसकी। तो जब निकलेगी ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये जो मलाई है इसे पूरा मैं निकाल लिया। उसके बाद में तेज़ आंच में इसे मैं रख देती हूँ पिघलने के लिए, क्योंकि ये जैसे जैसे जलता जाएगा वैसे वैसे घी जो है ऊपर आता जाएगा। अच्छा, मैं ये क्या कही थी, ये कौन मतलब कि गर्म होने में लेट हो रहा था ना, तो मैं अपनी बेटी को चली गई थी दूध पिलाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी सी जो घी है ना, वो मलाई जो है वो हमारी फेंक दी थी, मतलब कि वो उबल करके नीचे गिर गया था, वरना और भी घी निकलती। तो ये देखिए पूरी पीली पीली कितनी खूबसूरत घी निकली है। ये ओरिजिनल गाय की घी है। मेरी बेटी दूध पीती है तो उसी मलाई से मैं क्या करती हूँ, घी भी निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए है ना, बहुत अच्छी। आप इस तरीके से ना आप घर में आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप धीमी आंच पे अगर आप दूध को खौलाते हैं तो इसकी मलाई भी मोटी निकलती है और बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, और आप आराम से घी निकाल सकते हैं। तो जो छलनी में हमारा बचा हुआ है उसे भी हम अच्छी तरीके से दाब दाब करके हम छान लेंगे और छान करके निकाल लेंगे। देखिए आप लोग देखे थे ना कितना सारा मलाई था हमारा, और देखिए शीठा कितना कम बचा है। बहुत कम बचता है ये शीठा, बहुत कम बचता है, और सारी हमारी घी निकल जाती है। तो ये देखिए ये पूरी आधी किलो की बॉटल है। आधे किलो में मतलब थोड़ा सा कम ही रहता है, पर ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ पूरी दानेदार निकली है। और उसके बाद घी निकालने के बाद जो है मैं खाना बना रही हूँ। तो खाने में मैं बना रही हूँ पपीते की भाजी और रोटी बनाऊँगी। तो रोटी जो है वो मेरा बना हुआ है, बस सिर्फ मैं पपीते की भाजी बना लेती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी में जो भी बन पाता है। आजकल जो है मैं वेजिज थोड़ी सी ज़्यादा खा रही हूँ। तो उसमें क्या की है मैंने, तो पहले से ही मूंग को दाल को मैं फुला करके रख ली थी, और पपीते को क्या की मैं अच्छी तरीके से छील के चकोर साइज में काट के बस प्याज और मिर्ची को मेरे को लाल करके उसे डाल देना है। उसे अच्छी तरीके से थोड़ा सा मिला लेना है, फिर उसमें जाएगा हल्दी, थोड़ी सी नमक, बस डाल करके उसे सीटी लगा लेंगे। फिर उसके बाद उसमें हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। ये बहुत अच्छा लगता है सिंपल तरीके वाली सब्ज़ी। और ये ना मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है,
तो ये जो पार्सल है मैं मंगवाई थी, मैं मीशो ऐप से मंगवाई, और इतनी कम प्राइस में इतनी अच्छी कुर्ती मिल गई है कि मत पूछिए। आजकल ना मैं ऑनलाइन शॉपिंग जो है थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट से ज़्यादा ना अब ऑनलाइन सस्ती लगने लगी है, इसलिए शायद। तो ये वाली इसकी जो कपड़े हैं इतनी अच्छी आई है, इतनी अच्छी आई है, मतलब इतने कम प्राइस में इतने बेस्ट कपड़े, वाह! मुझे तो दिल मेरा पूरा खुश हो गया है। इसका प्राइस अगर सुनेंगे ना तो आप भी खुश हो जाएंगे। इसका जो प्राइस है वो है 220 रुपये। तो 220 रुपये में इतनी अच्छी ब्रांडेड कुर्ती मिल रही है भाई, और क्या चाहिए। तो मैं इसे तो फटाफट ऑर्डर कर ली थी, और आप लोग भी देखते रहिएगा, अगर कुछ कुछ मिले तो ले लीजिएगा, क्योंकि मैं तो हमेशा जो है वो अब ऑनलाइन ही ज़्यादा चेक करती हूँ कि ऑनलाइन में क्या मिल रही है। तो ये जो है ना हमारा घी वो ठंडा हो चुका था, जो मैं निकाल करके रखी थी। तो ये देखिए पूरी दानेदार घी बनी है, दानेदार घी जो होती है ना, दानेदार ओरिजिनल घी, पूरा वैसे ही बनी है। और आप लोगों को मेरी घी की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक एक काम अगर करते करते जो है ना सारा दिन निकल ही जाता है। तो ये देखिए बहुत अच्छी बनी है, आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छी तरीके से बनाइएगा। तो जी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी पूरी आप लोग वीडियो देखते हैं इसके लिए दिल से शुक्रिया। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगती है, और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कि ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कौन कौन देख रहा है। और मेरी बेटी की देखिए शरारत। और आप लोगों को अगर घी की रेसिपी अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा ना तो आप लोग ज़रूर उसे लाइक कीजिएगा। तो मैं देखती हूँ कि कौन कौन मेरी वीडियो को लाइक करता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।